हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मैनुअल टेस्टिंग के रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर। ऑटोमेशन की टेस्टिंग सीरीज पहले ही चल रही है, अभी भी और भी आते रहेंगे। उसमें मैं मैनुअल टेस्टिंग के भी लेकर आ चुका हूँ। इसमें भी आपके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पे आप मैनुअल टेस्टिंग का आप थोड़ा सा भी नहीं जानते ना, तो सारी चीज़ें आप जान जाएंगे कि मैनुअल टेस्टिंग में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे रियल टाइम के क्वेश्चन होते हैं और उसके कैसे आंसर हम दे सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगा। इसमें आपके 100+ से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये वाली सीरीज आप देख लेंगे तो आपके सारे मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस के क्लियर हो जाएंगे। आप कोई सा भी इंटरव्यू जाके आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो मैं जल्दी से शुरू करूंगा और सारी चीज़ें मैं आपको कवर करके बता दूंगा। तो ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है तो आप पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ का नाम है मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर, पार्ट 1 होगा ये वाला। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट यू। ये वाली चीज़ मैं आपको ऑटोमेशन में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको मैनुअल में बताता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेशन पहले कर दिया, अब मैनुअल टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको। सबसे पहले आ जाता है, इफ़ यू आर अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप कैसे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ही प्यारा लिख रखा है, इसे आप देख लीजिए। जैसे आई एम जय किशन, अपना नाम बताएंगे पहले, या फिर आप नाम पहले बता चुके हैं ये चीज़ें, या तो आपको पता ही होगी कि अगर आप नाम इंटरव्यूअर बोल चुका है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। आई एम जय किशन, आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन 2021। फ्रेशर हैं तो 21 में या 22 में आपने कंप्लीट किया होगा। आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्टिंग कोर्स फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट। आपने किसी इंस्टीट्यूट से टेस्टिंग कोर्स किया है, चाहे आप ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं तो आपको जितने चाहें उतने आपको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी फ्रेशर्स के लिए। ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्टिंग कोर्स फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। आई एम अवेयर ऑफ टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, जैसे STLC हो गया, HDLC। ये दो चीज़ें आपने बता दी। नेक्स्ट बात बताएंगे, शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा। My short term goal is to become a senior tester down the line 2 years and long term goal is to become a test manager। ये इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा लेंथी करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप इतनी सी लाइन बता के आप चुप ना हो जाए। करीबन 5 मिनट तक आपको, या फिर मिनिमम 2 मिनट तो आपको बोलना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन। माई स्ट्रेंथ इज आई एम अ गुड लिसनर, वर्कोहॉलिक एंड ईजली जेल विद अदर्स। देन इसके बाद, talking about my weakness, sometimes I am get so excited and caught in my work that I forget that my family life should be my number 1 priority। ये चीज़ें आप बता सकते हैं। वीकनेस में भी आपको ये चीज़ें ऐसी नहीं बतानी कि मैं ज़्यादा सोता हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं करता, ये चीज़ें नहीं बतानी। आपको वीकनेस भी वैसे बतानी है जो आपको इनडायरेक्टली वीकनेस ना हो के वो आपका स्ट्रेंथ दिखे। जैसे मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इतना एक्साइटेड रहता हूँ और अपने काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरी फैमिली लाइफ भी है और वो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। हर किसी की फैमिली प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, तो वो चीज़ें रखनी भी चाहिए। तो इससे ये भी पता पड़ गया कि आप काम भी ज़्यादा करते हैं और फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया ये। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो कैसे आप बता सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग अ 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे इसमें आप बता सकते हैं, आई एम जय किशन, कंप्लीटेड BTech इन 2019, हैविंग अराउंड 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन, ये चीज़ें आप बताएंगे। करंटली वर्क एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। देखो, आप एक्सपीरियंस है तो, और करंटली आप कहीं ना कहीं तो आप वर्क कर रहे होंगे या फिर आपने लीव किया होगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर इन XYZ कंपनी, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड टेस्ट केस क्रिएशन। ये मैनुअल के हिसाब से बता रहे हैं। include test case creation, execution by understanding requirement and functionality, logging and fixing a defect, sending build wise status report to my lead। आप यहाँ पे build wise status report भी बता सकते हैं या फिर sprint wise बता सकते हैं। अगर आपकी sprint में चलती है तो sprint wise status report to my lead, participation in the client call में मैं participate करता हूँ, and involvement in writing down test plans। ये चीज़ें आपको बता देनी है। कुछ पॉइंट्स आप भूल भी जाते हैं तो आप इधर उधर कर सकते हैं। My strength is I can work under pressure, result oriented, workaholic and easily gel with others। ये वाली चीज़ तो आप पिछले वाली लाइन से आप कॉपी कर सकते हैं, जो आपने फ्रेशर्स के लिए रखा था वही वाली चीज़ यहाँ पे भी है। सेम ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पे वीकनेस में भी वही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे दूसरी वीकनेस लिखी है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेशर्स में भी। टॉकिंग अबाउट माई वीकनेस इंक्लूड्स आई लॉस माई एफिशिएंसी इफ़ आई वर्क एट अ स्ट्रेच फॉर मोर देन 24 आवर्स। जो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं या फिर फैमिली वाला ही बता सकते हैं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेल मी योर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो चीज़ें आप लिखेंगे।
आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर. माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड टेस्ट केस क्रिएशन, एग्जीक्यूशन बाय अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनलिटी. मेरा टेस्ट केस लिखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अंडरस्टैंड करता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट भी करता हूँ उस टेस्ट को जो मैंने लिखे हैं, रिक्वायरमेंट को समझ के और उसकी फंक्शनैलिटी को समझ के. कोई भी अगर डिफेक्ट मिलता है तो उसे मैं लॉक करता हूँ. ये चीज़ें जो आपने अभी बताई जस्ट इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप बुलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं. प्रिपेयर टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा एज पर द टेस्ट बेसिस. टेस्ट केसेस बनाता हूँ, टेस्ट डाटा मैं क्रिएट करता हूँ टेस्ट बेसिस के हिसाब से. पीयर रिव्यू टू द टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा. एग्जीक्यूटेड द टेस्ट केसेस एंड रिकॉर्ड द एग्जीक्यूशन स्टेटस इन द टेस्ट मैनेजमेंट टूल. टेस्ट मैनेजमेंट टूल आपको कोई भी हो सकता है, ठीक है. लॉग ऑल डिटेक्टेड डिफेक्ट्स इन द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल. कोई भी आप डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल यूज कर सकते हैं, जीरा या आप ये बता सकते हैं इसके बारे में. प्रोवाइड स्टेटस टू द असिस्टेंट मैनेजर टेस्ट एनालिस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हम स्टेटस प्रोवाइड करवा देते हैं, जो भी हमारा मैनेजर होता है या टेस्ट एनालिस्ट, जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है हम उसे बताते हैं. ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अटेंडिंग द टीम मीटिंग, हर कोई करता है, टीम मीटिंग होती है तो अटेंड करना पड़ेगा. इन्वॉल्व इन टेस्ट प्लानिंग, जो भी हम टेस्ट को बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं. इंश्योरिंग दैट डिलीवरी ऑफ द एप्लीकेशन आर इन टाइम एंड अबव एक्सपेक्टेशन. हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इन टाइम पे डिलीवर हो जाए या फिर उससे पहले भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से भी अबव जाते हैं हम. तो ये चीज़ें हम रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कभी कभार. व्हाट डू यू थिंक दैट यू आर अ फिट फॉर टेस्टिंग. ये ज़्यादातर फ्रेशर में पूछ लिया जाता है, एक्सपीरियंस को भी पूछ लिया जाता है, या 1 साल के या 1.5 साल के एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप कैसे आप सोचते हैं कि आप फिट हैं टेस्टिंग के लिए. या फिर दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई हैव यू चूजन दिस टेस्टिंग फील्ड. क्यों टेस्टिंग फील्ड चॉइस की है, ये फ्रेशर्स के लिए हो सकता है. वाई टेस्टिंग, टेल मी इन 1 सेंटेंस. क्यों टेस्टिंग करना चाहते हैं, 1 सेंटेंस में बताओ. व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ टेस्टर, क्या होनी चाहिए क्वालिटीज. ये कोई भी आप क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर बस आपको यही बताना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ. आई नो वेल हाउ टू ब्रेक द थिंग्स देन टू मेक इट. मुझे अच्छे से पता है कि कैसे मैं चीज़ों को तोड़ सकता हूँ बनाने से बेहतर. तो मतलब इनडायरेक्टली टेस्टिंग का काम यही होता है ना कि हर एक सॉफ्टवेयर को तोड़ मरोड़ को जो भी चीज़ करना है सबको बग फाइंड करके देना है बस, इनडायरेक्टली, चाहे जो भी आप करें, ठीक है. माई एटीट्यूड टूवर्ड टेस्टिंग इज थोरोली डिस्ट्रक्टिव. जो भी मेरा काम एटीट्यूड है टेस्टिंग के थ्रू डिस्ट्रक्टिव है, बट मेरा काम कंस्ट्रक्टिव है. आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस. पेशेंस ज़रूरी होता है भाई, टेस्टिंग फील्ड में पेशेंस बहुत ज़रूरी है. आई एम ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द एंड यूज़र पर्सपेक्टिव. अगर आप एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते तो आप टेस्टिंग फील्ड में ज़्यादा आप टिक नहीं पाएंगे. तो आपको एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर उसने ये वाला केस कर दिया तो फिर फेल है सॉफ्टवेयर. तो इसलिए आई एम ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द एंड यूज़र पर्सपेक्टिव. इस रीज़न की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीज़न, आई थिंक आई एम फिट फॉर टेस्टिंग. बस इतनी चीज़ें बतानी है. 4 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई से भी 3 उठा के बोल सकते हैं, हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा इससे इंटरव्यूअर. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सिंपल क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है. एक प्रोसेस होता है, मैं एक सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे चाहे जितने भी टर्म्स में आप बता सकते हैं इसका आंसर. सिंपल वे ये बता रहा हूँ मैं आपको. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर आइटम्स टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन एंड टू इवेलुएट द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम्स. हम इसमें ये डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग है और जो हमारा रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए था, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस मिल रहा है, एनालाइज करते हैं, उसमें फिर डिफेक्ट निकाल के देते हैं हम. मतलब ये हमारा होता है. इट इज़ अ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा. प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एरर आर नॉट प्रेजेंट. हम ये चीज़ देखते हैं, करते हैं कि एरर हमारा प्रेजेंट ना हो, उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना. व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ टेस्टर. ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन कि माइंडसेट क्या होना चाहिए टेस्टर का. टेस्टर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, ही शुड थिंक फ्रॉम द एंड यूज़र कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में पहले बताया, एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा. हिज एटीट्यूड टूवर्ड टेस्टिंग शुड बी थोरोली डिस्ट्रक्टिव, बट हिज वर्क शुड बी कंस्ट्रक्टिव, एंड देन ही विल बी एबल टू फाइंड आउट मोर एंड मोर बग्स इन द एप्लीकेशन. ये वाला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेड है. ही शुड गो गेटर एंड हैविंग द एबिलिटीज टू प्रूव हिज ओपिनियन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स. मीन्स इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि वो अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा करता है और उसके में ये एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे आपने कोई बग निकाला, उसको डेवलपर ने मना कर दिया या फिर किस चीज़ में मना कर दिया कि ये रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो आप अपना ओपिनियन रख पाए
कि आपने अगर वो बग फाइंड किया है तो अपना ओपिनियन रख सकें और उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करके बता सकें, रिप्रोड्यूस करके कि ये वाला बग एग्जिस्ट करता है। तो अपना ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी होता है टेस्टर्स फील्ड में। हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हमारे माइंडसेट होने चाहिए कि टेस्टर के माइंडसेट में ये चीज़ें हमेशा बैठी रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ, एट वॉट स्टेज ऑफ द SDLC डज टेस्टिंग बिगिन इन आवर ओपिनियन, व्हेन शुड टेस्टिंग स्टार्ट इन योर प्रोजेक्ट एंड वाई। ये सब चीज़ें पूछ ली जाते हैं। तो ये बताता हूँ, SDLC टेस्टिंग बिगिन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज। जब हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उसी टाइम पे हमारी SDLC की टेस्टिंग बिगिन हो जाती है, मतलब टेस्टिंग शुरुआत हो जाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही। बट हेयर इन दिस स्टेज वी आर टेस्टिंग द आइडियाज़ नॉट अ कोड। यहाँ पे हम आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ले रहे हैं हम। रिक्वायरमेंट लेते वक्त तो हमारे पास कोई कोड तो आया नहीं है ना, वो तो डेवलपर कोड करेंगे तभी। तो हम इसमें आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं। वी आर टेस्टिंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। कुछ चीज़ें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, जैसे इज़ दिस द राइट रिक्वायरमेंट, यही राइट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो प्रोजेक्ट के लिए जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वही रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये चीज़ें हमें चेक करनी है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे। ये कंप्लीट है पूरी तरह, कंपैटिबल है, अचीवेबल है, कि जो आपने रिक्वायरमेंट दी है वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती, ये टेस्टेबल है भी या नहीं है। ये सारी चीज़ें और भी आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट डिग्री ऑफ एक्सेलेंस विद रेफरेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये एक एक्सीलेंस मतलब कितना बढ़िया आपने काम किया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। मतलब आपने किसी कुछ प्रोडक्ट को डिलीवर किया या फिर सॉफ्टवेयर को डिलीवर किया, आपकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। सिंपल, आप क्वालिटी का मीनिंग जैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज़ें आप बता सकते हैं, क्वालिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, QA और QC में क्या डिफरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। QA इज़ नथिंग बट क्वालिटी एश्योरेंस होता है हमारा, जो हमें अश्योर करता है क्वालिटी के रिगार्डिंग टुवर्ड्स क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे QC क्या करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इसका मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल, विच डज नॉट इंश्योर क्वालिटी। ये क्वालिटी को इंश्योर नहीं करता, इट ओनली एक्सपोजेस लैक ऑफ क्वालिटी, कि किसके वजह से हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी कम रह गई, तो वो चीज़ें हमें देखते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मतलब जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, वो क्वालिटी अश्योरेंस का काम होता है। और यहाँ पे QC क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक। जब बन चुका है उसके बाद देखते हैं कि ये प्रोडक्ट सही भी है या नहीं है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। QA इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट आने से पहले ही हम प्रिवेंट कर लें, क्योंकि हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो डिफेक्ट आने से पहले ही हम अगर काम कर लें तो उसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और फिर इसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद तो हम डिटेक्ट ही कर सकते हैं, तो QC इज़ डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट, निकालना। ठीक है, QA बिलोंग्स टू वेरिफिकेशन। QA वेरिफिकेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि वेरिफिकेशन क्या करता है, इज दिस द प्रोडक्ट राइट, जो मैं अभी थोड़ी देर में पहले आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में। QC बिलोंग करता है वैलिडेशन से। ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चलो अब इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, फिर भी बताता हूँ आपको। वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग वेदर द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट और नॉट। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा रिक्वायरमेंट से मैच कर भी रहा है या नहीं। और इसमें ये भी चीज़ चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो भी हमारा ठीक है या नहीं। और सबसे मेन जो लाइन है वो आप ये वाली लिख सकते हैं, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। क्या हम सही प्रोडक्ट बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। प्रोसेस के ऊपर काम हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बना भी रहे हैं सही या नहीं। ये QA की एक्टिविटी है जो मैंने आपको पहले बताया था। QA टीम और डेवलपर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव रहता है। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इन दिस टेस्टिंग में। टेस्टिंग द एप्लीकेशन को टेस्ट कर दो, बस हो जाता है इसमें एक्टिविटीज़ में। वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशन में क्या करता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया, ठीक है, वो हमारा एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट से मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट को एग्जामिन करता है और देखता है कि उसका बिहेवियर इस वीडियो में। और सबसे बढ़िया लाइन ये, थैंक यू, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। जो हमने बनाया है वो सही प्रोडक्ट बनाया भी है नहीं, या फिर कुछ भी बना के दे दिया आपने। ये QC की एक्टिविटी होती है। इसमें QC टीम और टेस्टर परफॉर्म करते हैं। इसमें डेवलपर नहीं होता, डेवलपर का काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। कॉस्ट और टाइम टेकिंग, ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि बन चुका है प्रोडक्ट, अब उसको चेक करना है तो इसका मतलब टाइम टेकिंग है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, इंस्पेक्शन रहेगा, रिव्यू और वॉक थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन HDLC। लास्ट क्वेश्चन है,
बता देता हूँ आपको जल्दी से। HDLC आपने पढ़ाई होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सारी चीज़ें जितने भी आपके फेसेस से गुजरती हैं हमारे सॉफ्टवेयर, वो उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें कौन कौन से फेसेस होते हैं वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेस। बस ये चीज़ें रहती है। HDLC के बारे में ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, STLC पूछ सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आप PDF शेयर करेंगे तो मोहंती एकेडमी की आपको लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो तो आपको खुद पता होगी कैसे करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।